प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि दी गई संख्या हमारी 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम एक एक करके अंक लेंगे बड़ी संख्या से। देखिए 8 है, इसमें 9 जोड़िए, 8 9 कितना होगा, 17 होगा। तो 17 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो 9 नहीं ले सकते। 8 लेंगे, 8 8 16 होता है, 16 भी 3 से विभाज्य नहीं है, अतः बड़ी संख्या 8 भी नहीं होगी। वेलकम बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में संख्या पर आधारित बहुत से प्रश्न देखे, आज हम लोग पुनः उपस्थित है संख्या पद्धति में ही भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्नों से पहले कुछ देख लेते हैं कौन सी संख्या कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए, कुछ प्रश्न हम आपको इसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले यह जान लीजिए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, कौन संख्या 2 से कटेगी और कौन संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो जान लीजिए, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में या कहेंगे इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी और यह संख्याएं अवश्य ही 2 से विभाज्य होंगी। जैसे ले लिया जाए आपका, देखिए यह 480 हो गया, तो 480 हमारा 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर और संख्या ले लें, जैसे यहाँ पे आपका हो गया 34,636, तो यहाँ पर लास्ट का अंक आपको देखना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है, आपको लास्ट वाला अंक देखना है कि यदि लास्ट का अंक अर्थात इकाई का अंक यदि 2 से विभाज्य है तो दी गई संख्या हमारी जो होगी वह 2 से पूरी विभाज्य होगी। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो, यदि हमें कोई भी संख्या मिल जाए तो हमें केवल इकाई का अंक चेक करना है। यदि इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो दी गई संख्या हमारी जो होगी वह 2 से पूरी विभाज्य होगी। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो 3 है वह 2 से विभाजित नहीं होता। या जो यहाँ पर हम 5 अंक लिखे हैं, इन 5 अंकों में से 3 आपका इसमें नहीं है, अतः दी गई संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पर 8 है, तो यह 2 से हमारी विभाज्य हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, 2 से विभाज्यता के नियम पे जो संख्याएं या जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 होगी, ठीक है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 होगा वह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तब आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यदि इकाई का अंक यदि आपका विषम संख्या हो, जैसे हो जाए, देखिए 37 हो, 9 हो, यहां पर आपको बस ये देखना है, यदि इकाई का अंक कोई भी विषम संख्या हो, या हम कह दे 1 3 5 7 9, यदि इन पांचों में से यदि कोई भी इकाई के अंक के स्थान पर होगा तो दी गई संख्या कभी भी 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, यदि 0 2 4 6 8 हो तो दी गई संख्या हमारी क्या होगी, पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। यदि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो दी गई संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, यह समझ में आ गया आप लोगों का। फिर से समझ लीजिए, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा तो दी गई संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यदि इकाई का अंक 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो तब दी गई संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। इस तरह हम 2 के विभाज्यता का नियम आसानी से देख सकते हैं। अब आइए 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम पहले जान लीजिए, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होती है? यदि कोई भी संख्या भी आपको दी गई है, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिख लें, आपको यदि ये चेक करना है कि दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो इसका नियम होता है, नियम में
हम क्या करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग, जिसमें जितने भी अंक प्रयुक्त होंगे उनके अंकों का योग निकालेंगे और इसमें 3 से भाग देंगे। यदि भाग पूरी जाती है तो दी गई संख्या हमारी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। फिर सुनिएगा, दी गई संख्या हमारी 3 से विभाज्य है या नहीं, इसको जांचने के लिए आप क्या करेंगे, नियम होता है अंकों का पहले योग करेंगे, फिर अंकों के योग में 3 से भाग देंगे। यदि भाग पूरी जाती है तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी, यदि भाग पूरी नहीं जाती है तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देख लीजिए ऊपर दी गई संख्या हमारी है 3 + 5 + 6 + 3 बटे 3 करेंगे तो भाग देंगे, पहले जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 में 3 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। अतः हमारी जो संख्या है 35 63, यह 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से यह विभाज्य नहीं होगी, 3 से विभाज्य नहीं है। यदि दूसरी संख्या हम लेते हैं, इसको देखिए, इसमें भी अंकों का योग करेंगे तो 3 + 4 + 6 + 2 बटे में 3। अब ऊपर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 में यदि आप 3 से भाग देते हैं तो भाग हमारी पूरी 5 बार चली जा रही है। अतः हमारा जो 3462 दी गई संख्या है यह 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए कि कौन संख्या कब 3 से विभाज्य होगी और कब 3 से विभाज्य नहीं होगी। यदि कोई भी संख्या आपको दी गई हो, देखिए ऐसे कोई भी संख्या दी गई हो तो नियम के अनुसार चलेंगे तो पहले अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग। तो हम लेंगे 5 + 7 + 6 + 2 बटे में आप 3 करिएगा, जोड़ लीजिए, 7 5 12 हो जाएगा, 12 6 18, 18 2 20। यदि यह 3 से पूरा विभाज्य हो जाती है तो दी गई संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 20 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, अतः दी गई संख्या हमारी जो होगी यह 3 से विभाज्य नहीं होगी। यदि अंकों का योग 3 से कट जाता तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होती। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखिए अब यह संख्या देखेंगे तो यहाँ पर जोड़िए 5 + 4 + 6 + यहाँ पे 2 + 9, यहाँ पर 2 के बजाय 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर भी अंकों का योग निकालिए, भागे 3 करेंगे तो 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 लेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो 27 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो ये हमारा भाग पूरा 9 बार, 3 9 27, 9 बार में पूरा विभाज्य होगा। अतः दी गई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरह 3 से विभाज्यता का नियम हो गया कि अंकों का योग करेंगे और अंकों के योग में 3 से भाग देंगे। यदि दी प्राप्त संख्या या अंकों का योग 3 से पूरा विभाज्य होगा तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं होता है तो संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक प्रश्न ले रखे हैं, आपका दिया गया है 17 स्टार और 3, यदि यह 3 से विभाज्य हो तो स्टार के मान पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर रहेगा, कामा यहाँ पर होना चाहिए था। फिर देखिएगा 17 स्टार दिया है, 3 से विभाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या है 7 17 और इकाई का अंक खाली है, कह रहा यह संख्या 3 से पूरा विभाज्य है तो
वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त संख्या हमारे 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो इसके लिए आप करिएगा 1 + 7, ठीक है, अब बटे 3। अब इसमें ऐसी संख्या जोड़िए कि ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो जोड़ लीजिए 7 × 1 = 8, 8 बटे 3 है। यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात जो संख्या जोड़ेंगे वही संख्या इसमें भरी जाएगी, अर्थात इस स्टार का जो वैल्यू होगा वह 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, अर्थात स्टार की जगह हम संख्या 1 रखेंगे तो दी गई संख्या हमारी पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। इसी में एक प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि दी गई संख्या हमारी 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम एक एक करके अंक लेंगे बड़ी संख्या से। देखिए 8 है, इसमें 9 जोड़िए, 8 9 कितना होगा, 17 होगा। तो 17 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो 9 नहीं ले सकते। 8 लेंगे, 8 8 16 होता है, 16 भी 3 से विभाज्य नहीं है, अतः बड़ी संख्या 8 भी नहीं होगी। आप 7 ले लीजिए, 8 और 7 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 3 का भाग देंगे 5 होगा। तो बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7। बड़ी से बड़ी संख्या भरते हैं तो यहाँ पर 7 भरा जाएगा। यदि छोटी संख्या भरते हैं तो छोटी संख्या क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन आता है कि एक साथ स्टार मतलब कोई भी संख्या देकर स्टार दे दे और कहे कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य है, तो इसमें छोटी पूछे या बड़ी संख्या पूछता है, ठीक है। तो यदि छोटी संख्या पूछता है तो छोटा अंक चेक करेंगे 1 से कि कौन सा अंक जोड़े ताकि यह संख्या जो हमारा योग प्राप्त हो रहा है वह 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। या बड़ा अंक देखेंगे 9 से 9 8 7 6 रखते जाएंगे और देखेंगे कौन सा अंक इसमें जोड़ने पर यह 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें देखें 8 हमारा अंकों का योग है, 1 जोड़ने पर यह 9 हुआ, 9 3 से कट जा रहा है, अर्थात छोटी संख्या 1 हो जाएगी। बड़ी संख्या देखेंगे 9 9 जोड़ेंगे 17 होगा, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे 16 होगा, नहीं कटेगा। 7 रखने पर यह कट जा रहा है, अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यदि आपका दे कि यहाँ पर स्टार दे दे और यहाँ पर 1 अंक दे दे और ये दे कि यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य है, तो स्टार की जगह पर न्यूनतम या छोटी से छोटा अंक या बड़ा से बड़ा अंक क्या रखा जाएगा। तो देखिए पहला हम काम करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। तो आप जोड़ लीजिए 5 + 4 + 3 + 3 + 2 जोड़िए, कितना आपका होगा, 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17। देखिए यहाँ पर 17 आ गया। तो 17 में देखेंगे कौन सी छोटी संख्या जोड़े ताकि योग हमारा 3 से कट जाए। तो यदि आप इसमें 1 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18। 18 आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः छोटी संख्या पुनः 1 आ गई। देखिए छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 1। यदि बड़ी संख्या लेंगे तो फिर उसी तरह भरेंगे आप, क्या 17 + 9 करेंगे तो 17 9 आपका कितना हो जाएगा, 17 9 आपका हो जाएगा 26। तो 26 आपका नहीं कटेगा। 8 रखेंगे 25 होगा, 25 भी नहीं कटेगा। इसके बाद 7 रखते हैं तो 7 जोड़ने पर ये 24 होगा, तो 24 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, 8 आएगा। अतः बड़ी संख्या हमारी पुनः क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। देखिए इसको ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर भी अंकों का योग करिएगा, 6 + 5 + 8 जोड़िए, 6 5 11 11 8 कितना हो जाएगा आपका, 19। अब 19 में देखिए क्या जोड़े कि यह 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आप 1 जोड़ेंगे तो इस बार 20 प्राप्त होगा, अतः 1 नहीं आएगा यहाँ पर। अब 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ने पर यह 21 होगा, 21 आपका 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, 7 बार में। अतः छोटी संख्या आपकी हो जाएगी, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब बड़ी संख्या में देखते हैं, 19 में यदि आप 9 जोड़ते हैं तो 9 9
18 और एक 28 होगा। तो आप जानते हैं 28 27 3 से नहीं कटेगा। अब इसके जगह पर 8 रखेंगे। 8 यदि आप जोड़ते हैं तो यह 27 हो जाएगा। 27 3 से पूर्णतः विभाज्य है 9 बार में, अतः बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 8। तो इस तरह छोटी संख्या 2 और बड़ी संख्या 8। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विभाज्य संख्या 4 कि कोई भी संख्या 4 से कैसे विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता के नियम क्या होंगे? तो देखिए, यदि कोई भी संख्या आपको दी गई हो, ठीक है, थोड़ा सा गला गड़बड़ इसलिए आवाज देखिए गड़बड़ आ रही होगी। तो यहाँ पर यदि कोई भी संख्या आपको दी जाए तो आपको बस चेक करना है कि लास्ट के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के अंक, यदि कोई भी संख्या दी गई हो और यदि इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो संख्या हमारी चाहे जितनी बड़ी हो वह 4 से जरूर विभाज्य होगा। क्या देखना है? फिर इस ध्यान देंगे, नियम इसका क्या है? नियम में देखेंगे तो इकाई और दहाई के अंक पर स्थित संख्या, इकाई और आपको जगह और दहाई के स्थान पर स्थित संख्या आपका 4 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य। इकाई और दहाई के स्थान पर कोई भी संख्या दी गई है तो उससे जो भी संख्या बनेगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं अंत के 2 अंक, यदि अंत के 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है तो दी गई संख्या 4 से पूरी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 48 से यदि हम 4 का भाग दें तो यह 12 बार में पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है, अर्थात यह संख्या जो हमारी है कितना 54,348, यह आपका 4 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। और कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, देखिए 32 हो गया। तो 32 भी हमारी क्या है? 32 भी 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी 8 बार में, अतः 7,632 भी क्या 4 से पूरी विभाज्य होगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो यदि आप ले लीजिए 6,900, चलिए 42 ही ले लें। तो यहाँ पर अब देखिए 42 हमने लास्ट में लिया है तो हम जानते हैं 42 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अतः 69,342 आपका 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। 4 से पूर्णतः विभाज्य होने का यही नियम है कि लास्ट के जो 2 अंक हमारे होंगे वह 4 से पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए। ठीक है। यदि लास्ट का अंक जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या हमारी क्या होगी? पूरी 4 से विभाज्य होगी। लेकिन उसके लिए लास्ट के जो 2 अंक हैं वह आपके 4 से कटने चाहिए। यदि 4 से कटेंगे तभी वह 4 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं। जैसे 32 4 से कट रहा है तो ये 4 से पूर्णतः विभाज्य है, यह 4 से नहीं कट रहा है, अतः दी गई संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। एक आध एग्जाम्पल हमारा और आपको देख के समझा रहे हैं। देखिए छोटा अंक लेके, देखिए यहां पर हो गया 792। लास्ट का अंक देखिए यदि 4 से यदि आप भाग देंगे 92 में तो यह 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 23 बार में पूरा कट जा रहा है। तो इस तरह संख्या ये पूरी की पूरी 4 से कटेगी। ये भाग देके चेक करते हैं कि यह वास्तव में 4 से पूरा कटेगा कि नहीं। तो आप जानते हैं 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 आ जाएगा 9, 4 9 36 होता है, 3 उतारेंगे 2, 4 बाटे 32। देखिए यह पूरा हमारा 4 से कट गया। उसी तरह का एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए 91 हमने लास्ट में ले लिया है। अब हमें मालूम है कि 91
4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, अतः यह दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। यदि नहीं विश्वास है तो भाग दे के यहाँ पर देख लीजिए, भाग दीजिए। 4 दूना के 8 हो जाएगा आपका, 4 उतारेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 9 उतारेंगे, 4 दूना के 8 होगा आपका, और यहाँ पे 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, आप जानते 0 बढ़ेगा। तो इस तरह देखिए पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ, आपका एक शेष रह गया। तो इस तरह आप याद रखिएगा, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य कब होगी, जब इकाई का अंक और दहाई का अंक वहां पर स्थित जो भी संख्या हमारी बनेगी, यदि वह 4 से विभाज्य होती है तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न देख ले रहे हैं कि इस पर यदि परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका दिया 18 स्टार 4, पूछा कि यदि यह 4 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या रखेंगे। पूछ रहा है कि यदि यह दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो तो हम स्टार के जगह पर छोटा से छोटा अंक क्या लेंगे। यदि यह दी गई संख्या देखिए 4 से विभाज्य है तो आपको मालूम होगा इकाई और दहाई, इकाई और दहाई लेकर यहाँ पर संख्या बनाएंगे। अब यह संख्या पूरी की पूरी 4 से कटनी चाहिए। अब पूछा है छोटा से छोटा अंक लेना है तो आप पर 1 लेके देख लीजिए कितना आ जाएगा 14, 14 आएगा तो 4 से कटेगा नहीं कटेगा। 24 लेंगे तो यहाँ पर 24 हमारा 4 से पूर्णतः क्या हो रहा है विभाज्य हो जा रहा है 6 बार में। तो इस तरह स्टार के जगह पर क्या हो गया 2, तो इस तरह हम स्टार की जगह पर 2 रख सकते हैं, अर्थात वह न्यूनतम संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या में क्या मिल गई 2 मिल गई, सॉरी क्या मिल गई 2। कोई दूसरा सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए छोटी से छोटी संख्या में देख लीजिए, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर स्टार में ऐसा कोई अंक नहीं है जो यहाँ पर रखे और यह 4 से क्या हो कट जाए। 4 से कटने का एक नियम और याद रखिएगा, 4 से वही संख्या विभाज्य होगी जो सम होगी। यदि संख्या विषम है तो वह कभी भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम देख लिए क्या मिल गया हमको इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3 है तो स्टार पर हम चाहे जो अंक रख लें यह सदैव विषम संख्या होगी। विषम संख्या कभी भी 4 से विभाजित नहीं होती है। अतः हम एग्जाम्पल अपने यहाँ पर बदल कर देखिए 8 ले रहे हैं, ठीक है। अब 8 लेते हैं तो देखेंगे इस स्टार स्थान पर क्या रखा जा सकता है छोटा से छोटा अंक। तो आप यदि 1 लेते हैं तो 18 बनेगा, 18 4 से विभाज्य नहीं है। 2 लेंगे तो 28 होगा, 28 हमारा 4 से 7 बार में कट जा रहा है, अतः स्टार की जो वैल्यू होगी वह 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2। जो संख्या रखने पर यह 4 से विभाज्य होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या भी आप चेक कर सकते हैं, पहले 9 रखिएगा। जब भी बड़ी संख्या पूछेगा तो हम बड़े अंक 9 से प्रारंभ करेंगे। सबसे छोटा अंक आपका होगा 0, सबसे बड़ा अंक क्या होता है 9 होता है। तो देखिए 9 से स्टार्ट करेंगे तो यह 98 हो जाएगा। 98 में यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब यहाँ पर होगा 88, 88 में 4 का भाग देंगे तो यह 22 बार में कट जाएगा। अतः बड़ा से बड़ा अंक यदि आप रखना चाहेंगे तो बड़ा से बड़ा अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं।